आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम देखने को मिला है। एससीओ घोषणा पत्र पर भारत का साइन से इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया है। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार किया है। अभी आपको बताएं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशतगर्दी के बाद तस्दीक कर दी है। इनमें शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ का एससीओ के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार। जैसे पहलगाम में खून बहा, कैमरा ऑन किया और फौरन पाकिस्तानी साजिश करार देकर अपनी पुरानी डफली पर नई थाप चढ़ा दी। और बीजेपी हुकूमत एक बार फिर अपनी पुरानी रविश पर गामजन नजर आते हैं। भी सियाहों की हलाकत पर दुख और अफसोस अपनी जगह, मगर इस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ करना और बगैर किसी सबूत के झूठे बयाने घड़ना मुंह बोलता सबूत है। एससीओ की तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब आप जरा हटिए साइड पे, उस पर ईरान जो है वो पहले कतर को इल्जाम करता है कि अटैक करने वाले दूसरी पीछे हट गए। तो लोग ये कंफ्यूज हैं कि किस किस्म की जंग है, कि किस किस्म की नूरा कुश्ती। कई इसमें से इस वक्त स्पेकुलेट करने वाले कई चीजें स्पेकुलेट कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर हमारे आर्मी चीफ साहब ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। ये छोटे बच्चे जो चंद अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो मुसलसल इस पे अपने लब कुशाई कर रहे हैं जी कि ये क्यों दिया गया है, तो ये इसने तो हमला कर दिया। उनके लिए अर्ज ये है कि हमारे पाकिस्तान ने अपनी जंग को रोकने के लिए कहा था कि उन्होंने हमारी और भारत की एक न्यूक्लियर वार को रोका है और वो वाकई रुकी है। तो आपके ख्याल में जितना एयर डिफेंस इसराइल के पास है, क्या उससे ज्यादा ताकतवर हमारा एयर डिफेंस है? इंडिया यही स्ट्रेटजी देख रहा है कि अगर ओवरवेल्म कर दे हमारे एयर डिफेंस को, हजारों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स भेजे, तो फिर पाकिस्तान किस हद तक डिफेंड कर सकेगा? अब वो स्ट्रेटजी चेंज करेगा, वो ग्राउंड फोर्सेस। वी हैड दिस रीसेंट एपिसोड इंडिया के साथ जो हुआ, नेक्स्ट एपिसोड आप कब एक्सपेक्ट करें? एनी डे। इंडिया हर रोज नो टाइम देता है, नोटिस टू एयरमैन, वो जो एयर एक्सरसाइज कर रहा है। इन कमिंग ईयर्स? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वीक्स, डेज। इंडिया की जानब से हमला होगा, डेज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बकरीद पे होगा, और इस बकरीद पे होते होते रह गया। दे सॉ वी वर प्रिपेयर्ड, उनकी अपनी कोई प्रिपरेशंस में कमी थी, वरना बकरीद पे हो जाना चाहिए था। आई एम एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट 10-15 डेज वी विल गेट इनटू अनदर वॉर विद इंडिया। 10-15 दिन में, लंबी बात नहीं कर रहा हूं। और इस सूरत हाल में जब ईरान की जंग इसराइल के साथ शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न बॉर्डर्स